आज हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें दो चीज़ें हम कवर करेंगे। पहले थियरी का पार्ट कवर करेंगे और फिर उसके बाद इसमें कुछ प्रैक्टिकल सम्स है, हम वो कवर करेंगे सेकेंड वीडियो में। तो आज का पार्ट सिर्फ तुम्हारी थियरी का पार्ट होने वाला है। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है? हमारे पास दो बेसिस होते हैं अकाउंट्स बनाने के। एक का नाम है कैश बेसिस, यानी अगर हम सिर्फ कैश पे फोकस करें, कैश आ रहा है तो इनकम, कैश जा रहा है तो खर्चा, तो वो हो गया कैश बेसिस। अगर हम किससे लेना बाकी है, किसको देना बाकी है, किसको क्रेडिट सेल्स करी उसको भी रिकॉर्ड करें। अगर हमने मशीनरी खरीदी वो कितने साल तक चलेगी उसके हिसाब से उस पर डेप्रिसिएशन लगाएं। तो हम कौन सा बेसिस फॉलो करते हैं? अक्रूवल बेसिस। तो याद रखना हमेशा बिजनेस में कौन सा फॉलो करने वाले? अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस हम कभी फॉलो नहीं करते। कैश बेसिस कौन फॉलो करता है? जो प्रोफेशनल्स हो गए, टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, वो सब उधार पे काम नहीं कर रहे। उनके पास जेब में पैसे आएंगे वो बोलेंगे इनकम हो गई, उनके पास पैसा जाएगा वो बोलेंगे खर्चा हो गया। तो कैश बेसिस बेसिकली जो प्रोफेशनल्स होते हैं ज़्यादातर वो फॉलो करते हैं। और जितने भी बिजनेसमैन होंगे, फर्म्स चला रहे हैं, कंपनीज चला रहे हैं, वो सब कौन सा बेसिस फॉलो करेंगे? अक्रूवल बेसिस। तो कैश बेसिस क्या है, पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फिर हम आएंगे अक्रूवल बेसिस पे, इसका क्या फ़ायदा है, और फिर दोनों का डिफरेंस देखेंगे आज की क्लास के अंदर। तो सबसे पहले आते हैं कैश बेसिस पे। तो ध्यान रखना, कैश बेसिस फॉलो करते हुए तुम्हें कोई दिमाग नहीं यूज़ करना। सिंपल क्या करना है, जितना भी तुम्हारे पास कैश आ रहा है उसको एक जगह लिखते जाओ, जितना भी कैश जा रहा है उसको एक जगह लिखते जाओ। भले ही तुमने किसी को एडवांस पेमेंट करी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। पैसा जा रहा है ना, तो वो सारी एक्सपेंस के लिस्ट में आ जाएगा। तो तुम जो भी पैसा तुम्हारी फर्म से जा रहा है उसको सबको एक्सपेंस में दिखाते जाओ, जो भी पैसा आ रहा है उसको रेवेन्यू की लिस्ट में डालते जाओ। सारे रेवेन्यू लिखोगे, सारे एक्सपेंस लिखोगे, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो कैश बेसिस वाला किससे लेना बाकी है, किसको देना बाकी है, किसको उधार पे बेचा, ये सब कुछ रिकॉर्ड नहीं करता। उसके लिए सिर्फ पैसा आने से मतलब है। अगर मेरे पास पैसे आ रहे हैं तो वो बोलेगा मेरी रेवेन्यू हो गई, और पैसे जा रहे हैं मतलब मेरा खर्चा हो गया। ध्यान से एग्जांपल सुनना, अगर मैं किसी को 3 महीने का रेंट पे करूं, मेरे पास पैसे जा रहे हैं, भले वो 3 महीने के जा रहे हैं, ये इसको एक्सपेंस में शो कर देगा। जबकि जब हम अक्रूवल बेसिस करेंगे तो 3 महीने के रेंट में से सिर्फ 1 महीने का एक्सपेंस होगा, बाकी का जो 2 महीने का एडवांस होगा वो तुम्हारा एसेट बन जाएगा। तो ये हम अक्रूवल बेसिस में देखेंगे। कैश बेसिस वाला सिंपल क्या रूल यूज करेगा, भैया मेरे पैसे चले गए ना तो मेरे लिए वो एक्सपेंस हो गया। तो कैश बेसिस वाला बिल्कुल भी सही अकाउंट्स नहीं बनाता, वो सिर्फ एक लिस्ट बनाता है, आज कितने रुपए आए और कितने रुपए गए, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट निकाल के बता देगा, जो एब्सोल्युटली गलत प्रॉफिट आएगा। तो कैश बेसिस वाला कभी भी सही प्रॉफिट नहीं निकाल पाता, इसलिए हम नॉर्मली बिजनेस में कभी भी ये मेथड फॉलो नहीं करते। तो ये क्या क्या है इसके अगर फीचर्स की बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट है, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बीइंग पेड और रिसीट। ट्रांजैक्शन तभी ही रिकॉर्ड होगा जब कैश आ रहा है या जा रहा है। अगर कैश इन्वॉल्व है वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। जैसे अगर मैं तुम्हें आज क्रेडिट पे सेल्स करूं, तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, तो मुझे 1 महीने बाद देने वाले हो, मैं उसको रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा जब 1 महीने बाद आएगा तब मैं बोलूंगा मेरी इनकम हुई। तो इसके लिए मैटर क्या करता है, जब पैसा आएगा तो उसकी इनकम, जब पैसा जाएगा तब उसका एक्सपेंस। एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड व्हेन अ पेमेंट और रिसिप्ट इज मियरली ड्यू। किससे लेने बाकी हैं, किसको देने बाकी हैं, ये किसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उनको रिकॉर्ड ही नहीं करेगा। या सपोज को मेरे पास 10 लोग काम कर रहे हैं, उनको मैंने इस महीने सैलरी पे नहीं करी, वो उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेगा। भले उनसे काम करवा लिया, वो बोलेगा मेरा एक्सपेंस हुआ ही नहीं क्योंकि मैंने उनको पैसे पे ही नहीं करे। जब मैं उनको पैसे दूंगा तब मैं कहूंगा मेरा खर्चा हुआ है। भले मैंने काम आज करवा लिया, जब मेरी पेमेंट होगी तब मैं एक्सपेंस मानूंगा। और ध्यान रखना, अक्रूवल बेसिस में कभी ये चीज़ फॉलो नहीं की जाती। जब हम अक्रूवल बेसिस आज समझेंगे तब तुम्हें क्या ध्यान देना है, अगर मैंने सामने वाले से सर्विसेज ले ली हैं तब मेरा खर्चा होगा। तो कैश बेसिस वाला ये सब नहीं सोचता, उसकी जेब से जब पैसे जाएंगे वो उस दिन खर्चा मानेगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो मैंने किसी को 11 महीने से सैलरी नहीं पे करी, 11 महीने हो गए मैं उसको सैलरी ही नहीं दे रहा, 12th मंथ में मैं उसको सारी सैलरी पे कर रहा हूँ, तो बोलेगा 11 महीने मेरा खर्चा ही नहीं हुआ, सीधा 12th मंथ में जाके मैंने जब सारी सैलरी पे करी तब मेरा एक्सपेंस हुआ। तो इसमें तुम्हें शुरू में कह रहा था, इसमें अकाउंट्स कभी भी सही नहीं बनेंगे। तुम्हारे जो भी अकाउंट्स बनेंगे, जो तुम्हारा प्रॉफिट आएगा वो एब्सोल्युटली गलत आने वाला है। तो कोई भी चीज ड्यू है वो उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ कैश। जब जेब में पैसे आ गए तुम्हारे पास तब बोलोगे रेवेन्यू हो गई। एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे हैव बीन पेड। तुमने जब पैसा दे दिया तब तुम्हारा एक्सपेंस हो गया। तो रेवेन्यू के लिस्ट में याद रखना, वो क्या करेगा, सिर्फ जो पैसे आ रहे हैं वो लिखेगा, एक्सपेंस के लिस्ट में जो पैसे जा रहे हैं वो लिखेगा। तो जो भी मेरे पास इस पूरे साल में पैसे आए वो सब मेरी रेवेन्यू,
जो भी पैसे गए वो मेरा सारा एक्सपेंस, इन दोनों का डिफरेंस मेरा आ जाएगा प्रॉफिट। तो ये कैश बेसिस वाले का बेसिक फीचर है। एक और पॉइंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, किसी को देना बाकी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या थे, हमने किसी को एडवांस पेमेंट कर दी। इनकम पहले ही मिल गई, क्या बोलते हैं उसको, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एंड अक्रूड इनकम्स, मिलने वाली इनकम। मुझे तुम्हें सैलरी देनी बाकी है, आउटस्टैंडिंग। मैंने तुम्हें सैलरी पहले ही पे कर दी, प्रीपेड। मुझे तुमसे इनकम पहले ही मिल गई, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मैंने तुम्हें सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, तुमने मुझे अब तक इनकम नहीं दी या पैसे नहीं दिए, अक्रूड इनकम्स। इन चारों वर्ड्स को कैश बेसिस वाला इग्नोर करता है, इनको ध्यान ही नहीं देता। किसको देना बाकी है, किसको पहले दे दिया, ये सब ये रिकॉर्ड ही नहीं करेगा। आर नॉट कंसिडर्ड। तो इसलिए चारों वर्ड्स का कोई मतलब ही नहीं है। और एग्री करो, अगर तुमने पहले की वीडियोस देखी हो तो ये चारों वर्ड्स अकाउंट्स के मेन कोर कंसेप्ट है। ये चारों तुम बार बार इनको यूज करते हो पूरे साल अकाउंट्स के अंदर, और कैश बेसिस वाला इनको इग्नोर करता है। तो इसलिए तुम्हारे कभी भी सही अकाउंट्स इसके अंदर नहीं बन पाते। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला एडवांटेज है, बहुत सिंपल है। अब देखो ऐसे सिंपल का क्या ही करना है जब तुम्हारा प्रॉफिट ही सही नहीं आएगा। तो सिंपल क्यों कहा गया है, ये दिमाग नहीं लगाएगा, सिर्फ कितना पैसा आ रहा है वो जोड़ेगा, कितना पैसा गया वो माइनस करेगा, हमारा प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, मोर ऑब्जेक्टिव एज फ्यू एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अब एक एग्जांपल लेना जो तुम्हें अक्रूवल में भी काम आएगा। अगर सबसे कम 40,000 की मशीनरी परचेज कर रहे हैं जिसकी लाइफ 10 ईयर्स है, तो कैश बेसिस वाला बोलेगा भैया मैंने 40,000 की मशीनरी खरीदी, 40,000 रुपए मेरे गए ना, मेरा 40,000 खर्चा हो गया। जबकि अक्रूवल बेसिस वाला क्या करेगा, वो बोलेगा 40,000 की मशीनरी परचेज की है, 10 ईयर्स तक मशीनरी चलेगी, तो इस साल मेरा खर्चा कितना हुआ, सिर्फ 4,000 हुआ। बाकी का जो 36,000 मेरा बच गया है वो मुझे फ्यूचर में काम आएगा, वो मेरा एसेट है। तो अक्रूवल बेसिस वाला जजमेंट्स करता है, अच्छा ये एसेट कितने साल तक चलेगा, इसकी लाइफ कितनी है। कैश बेसिस वाला ये सब सोचता ही नहीं है, उसे कोई जजमेंट्स की जरूरत नहीं है। वो सिंपल पूरा का पूरा 40,000 रुपए एक ही बार उठा के खर्चों में डाल देगा। तो सोचो जरा, अगर तुम 40,000 मशीनरी को एक्सपेंस में डाल रहे हो तो वैसे ही तुम्हारा प्रॉफिट गलत आने वाला है। तो इसलिए कैश बेसिस कोई भी बिजनेसमैन नॉर्मली फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट है, सुटेबल फॉर एंटरप्राइजेस वेयर मोस्ट ट्रांजेक्शंस आर ऑन कैश बेसिस। वो लोग ज्यादातर यूज करते हैं जिनका बेसिक बिजनेस पूरा कैश पे डील होता है, वो ज्यादातर ये कैश बेसिस फॉलो करते हैं। हम पूरे साल 11th में 12th में जो बेसिस फॉलो करेंगे, ध्यान रखना वो अक्रूवल बेसिस होगा तुम्हारा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, क्या क्या ड्रॉबैक्स है इसके। सबसे मेजर ड्रॉबैक, डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। और तुम्हें मेरी पहले की वीडियोस देखिए, तुम्हें अगर याद हो, थियरी में हमने सीखा था हमारा जो मेन कोर ऑब्जेक्टिव है अकाउंट्स का, वो है ये पता करना कि हमारा प्रॉफिट या लॉस कैसा हुआ और हमारी पोजीशन कैसी। और कैश बेसिस वाला कभी भी इन दोनों को सही नहीं बता पाता, तो फिर फायदा क्या इसका यूज करने का। इसीलिए हम कभी भी कैश बेसिस फॉलो नहीं करेंगे। तो ये ना तो तुम्हें सही प्रॉफिट या लॉस बताएगा, ना सही पोजीशन बताएगा, क्योंकि ये किस किस को इग्नोर करता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को, प्रीपेड एक्सपेंस को, एडवांस इनकम को, अक्रूड इनकम्स को, इसको तो इग्नोर करने वाला है वो। तो जब इग्नोर करेगा तो प्रॉफिट लॉस सही कैसे आएगा। तो इसीलिए इसमें कभी भी सही प्रॉफिट या लॉस नहीं आ पाता। डज नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल। अब एक मैचिंग प्रिंसिपल है, क्या कहा गया इसमें, इस साल की रेवेन्यूज को इस साल के एक्सपेंस के साथ मैच करना होता है ताकि हम सही प्रॉफिट या लॉस निकाल पाए। तो भैया जब तुम्हारे रेवेन्यू की लिस्ट ही गलत है, जब तुमने जो उससे रिलेटेड एक्सपेंस है वो गलत लिखे हुए हैं, तो तुम्हारा कभी प्रॉफिट या लॉस सही आ ही नहीं सकता, यानी हम मैचिंग प्रॉपरली कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए कहा है डज नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब है हमारे रेवेन्यूज की लिस्ट गलत है, हमारे एक्सपेंस की लिस्ट गलत है, तो हमारा जो प्रॉफिट आने वाला है वो भी गलत ही आएगा। तो इसीलिए मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। अच्छा, रेवेन्यू की लिस्ट कैसे गलत है, क्योंकि तुमने तो क्या किया, सिर्फ पैसे आने पे ध्यान दिया, जिसको तुम सर्विसेज दे रहे हो उस पर ध्यान ही नहीं दिया, तो रेवेन्यूज गलत हो गए। एक्सपेंस में तुमने जिसको पे करा सिर्फ वो दिखाया, जिनको पे नहीं करा उनको तो दिखाया ही नहीं, तो वो भी गलत है। इसलिए मैच करोगे तो वो भी गलत ही आएगा। तो इसलिए ये पॉइंट कहा गया कि मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। क्या मतलब हुआ इसका, कैश बेसिस जो फॉलो करता है उसके मशीनरी खरीदना भी एक्सपेंस है, एसी खरीद रहा है एक्सपेंस, फर्नीचर खरीद रहा है एक्सपेंस, क्योंकि सब में पैसे जा रहे हैं। वो मैटर नहीं करता वो एसेट बन गया या वो एक्सपेंस हो गया, उसके लिए जिसमें भी पैसा जा रहा है ना, सब उसके लिए एक्सपेंस है। तो वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि कौन सा एसेट है, कौन सा उसका एक्चुअली एक्सपेंस है, वो सबको खर्चों की लिस्ट में डाल देता है। उसका सिंपल सा क्राइटेरिया है कि भैया पैसे जा रहे हैं ना, सबको खर्चों में डाल दो।
एज अ रिजल्ट देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन प्रॉफिट्स ऑफ 2 years। अब एग्री करो, इस साल अगर हम अपने एक्सपेंस में मशीनरी की वैल्यू डाल रहे हैं, अगले साल तो मशीनरी खरीदेंगे नहीं, तो तुम 2 ईयर्स को कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। एक साल के खर्चों में तुम्हारी मशीनरी आ रही है, एक साल के खर्चों में नहीं आएगी, तो ऑब्वियसली पहले साल तुम्हारा खर्चा ज़्यादा दिख रहा है, तो हमारे 2 ईयर्स के प्रॉफिट्स हम कभी भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, इसी वजह से हम नॉर्मली कैश बेसिस को कभी फॉलो नहीं करते। अब हम देखते हैं अक्रूवल बेसिस क्या है। अब याद, जो तुम पूरे साल पढ़ोगे 11th में 12th में, वो कौन सा बेसिस पढ़ने वाले हो? अक्रूवल बेसिस। तो एक शॉर्ट पे पहले इसका बताऊं, फिर हम लिखेंगे इस पे पॉइंट्स। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पैसा आया या नहीं आया, अगर हमने किसी को सर्विसेज दे दी ना आज, तो हमारे लिए इनकम हो गई। अगर मैं तुम्हें आज पढ़ा रहा हूं, मेरी इनकम उस वक्त होगी। कब मुझे कैश मिलेगा वो मुझे मैटर नहीं करता, मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा कैश आया। मैं इनकम कब कहूंगा? जब मैं तुम्हें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। आज मैं तुम्हें गुड्स बेच रहा हूं, तो मुझे भले 2 महीने बाद पे करो, मुझे मैटर नहीं करेगा, मेरी इनकम आज ही हो गई कि मैंने अपना काम आज पूरा करके दे दिया। तो जो अक्रूवल बेसिस फॉलो करेगा उसके लिए कैश रिकॉर्ड होता है, मैं वो कैश के हिसाब से अपनी इनकम डिसाइड नहीं करता। वो कैसे इनकम डिसाइड करेगा? जब वो सर्विसेज देगा तब उसकी इनकम हो गई, जब वो सामने वाले से सर्विसेज लेगा उसके लिए एक्सपेंस हो गया। अगर मैंने किसी को सैलरी नहीं पे करी, मुझे मैटर नहीं करता, मैंने उससे काम करवा लिया ना, मेरा एक्सपेंस हो गया, क्योंकि मैंने उससे काम करवाया। मैंने जगह रेंट पे ले रखी है, भले मैं रेंट नहीं पे करूं, मुझे मैटर नहीं करेगा, मैंने सामने वाले की जगह यूज कर ली, मेरे लिए वो एक्सपेंस हो गया। तो यहां पे एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या होगी? तुमने सामने वाले से काम करवा लिया, तुम्हारा एक्सपेंस, तुमने सामने वाले को सर्विसेज दे दी, तुम्हारी इनकम। कैश से डिसाइड नहीं होता, ये कैश आएगा तभी मैं इनकम मानूंगा, कैश आएगा तभी मैं खर्चा मानूंगा। तो ये तुम्हें माइंडसेट बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझना है, क्योंकि तुम एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स बनाओगे। हमारे घरों में हमें हमेशा कैश बेसिस से फॉलो करवाया जाता है। भैया पैसा गया ना, खर्चा हो गया, फ्रिज खरीदा खर्चा हो गया, टीवी खरीदा खर्चा हो गया। हमें बचपन से यही सिखाया गया, तो उस माइंडसेट को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तो हम जो करेंगे वो कौन सा बेसिस फॉलो करने वाले हैं? हम अक्रूवल बेसिस। तो क्या कहा इसमें, देखो जरा, ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड व्हेन एंटर्ड वेदर कैश इज रिसीव्ड पेड और नॉट। जब वो ट्रांजैक्शन हुआ है तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे इनकम में या एक्सपेंस में। कब पैसा आ रहा है कब जा रहा है वो हमारे लिए मैटर नहीं करेगा। क्रेडिट सेल को भी हम इनकम मानेंगे, भले क्रेडिट सेल में पैसे तो आए नहीं, मैं 2 कस्टमर्स को गुड्स बेच रहा हूं, ए और बी को। ए को मैंने कैश में बेचा, उसने कैश दे दिया, बी बोल रहा है मुझे क्रेडिट पे बेच दो, मैं 1 महीने बाद पैसे दूंगा। मेरे लिए दोनों इनकम है, कैश वाले भी इनकम है, क्रेडिट वाले भी इनकम है, क्योंकि मैंने दोनों को गुड्स डिलीवर कर दिए हैं। वो बाद में पैसे देगा, जब देगा वो तब मैं रिकॉर्ड करूंगा, मेरा इनकम मेरी आज ही हो गई है, क्योंकि मैंने उसको गुड्स डिलीवर कर दिए हैं। तो क्या लिखा है? क्रेडिट सेल इज रिकॉग्नाइज्ड एज सेल इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। भले कैश नहीं आया, क्रेडिट सेल भी इनकम है। तो तुमसे बार बार ये थियरी में भी पूछते हैं कि हमने किसी को क्रेडिट पे सेल्स की, वो इनकम कैसे हो गई? पैसे तो आए नहीं, क्योंकि हम कौन सा बेसिस फॉलो करते हैं? अक्रूवल बेसिस। इस बात पे ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा, एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस इवन इफ पेमेंट इज नॉट मेड। भले मैंने किसी को सैलरी नहीं दी, काम तो करवा लिया ना, मेरे लिए एक्सपेंस हो गया। तुम्हारे पास एक्स और वाई 2 लोग काम करते हैं, एक्स को तुमने सैलरी पे कर दी, वाई ने भी काम किया, उसको सैलरी पे नहीं करी, दोनों का अमाउंट जोड़ करके तुम्हारा खर्चा होगा। तो भले तुमने पे करा या नहीं पे करा वो मैटर नहीं करता, तुमने दोनों से काम करवा लिया ना, तुम्हारा एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंस की डेफिनेशन ध्यान रखना, तुमने सामने वाले से काम करवा लिया, तुम्हारा एक्सपेंस हो गया है, इमैटेरियल है, तुम पैसा दे रहे हो कि नहीं। मैंने किसी को 3 महीने का रेंट पे कर दिया, 1 महीने का एक्चुअल, 2 महीने का एडवांस, खर्चा कौन सा माना जाएगा? सिर्फ 1 महीने का जो मैंने एक्चुअल पे किया। 2 महीने का जो एडवांस पे करा वो मेरा एसेट है, वो मेरा एक्सपेंस नहीं है। तो बार बार अक्रूवल बेसिस में बस एक ही बात पे फोकस करना, अगर तुमने सामने वाले से काम करवाया तो एक्सपेंस, और तुमने सामने वाले को सर्विसेज दे दी तो तुम्हारी इनकम। हमें कैश से फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस इनकम्स, अक्रूड इनकम्स को इसमें कंसिडर किया जाता है, उसमें इसको हम इग्नोर कर रहे थे। तो इसमें इन चारों को ध्यान रखा जाएगा, किसको पहले दे दिया, किसको देना बाकी है, किससे लेना बाकी है, किसने पहले पे कर दिया हमें, इन सबको इसमें रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि कैश बेसिस में इसको कभी रिकॉर्ड नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेजेस क्या है तुम्हारे अक्रूवल बेसिस के। सबसे मेजर एडवांटेज, इट डिस्क्लोजेस करेक्ट प्रॉफिट और लॉस एंड ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। जो लोग अक्रूवल बेसिस यूज करेंगे वो हमेशा सही प्रॉफिट या लॉस निकाल पाएंगे, और उनकी पोजीशन यानी बैलेंस शीट भी सही बनेगी। इसीलिए वर्ल्ड वाइड इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, कैश बेसिस को बिजनेसमैन कभी यूज नहीं करता। सेकेंड पॉइंट है, इट इज मोस्ट साइंटिफिक एंड इज प्रेफर्ड बाय अकाउंटेंट्स। प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, इसलिए पूरे वर्ल्ड में सारे अकाउंटेंट्स को फॉलो करेंगे। इट शोज अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन
एसेट टेक्स इनटू अकाउंट आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एडवांस इनकम्स एंड अक्रूड इनकम्स। पूरी कंप्लीट पिक्चर तुम्हें शो कर रहे हैं, ढंग से अकाउंट्स बनाना तुम्हें बता रहा है। तुम्हारे जो प्रॉफिट या लॉस आएंगे या पोजीशन होगी वो ढंग से आएगी, क्योंकि तुम इन चारों को कंसिडर कर रहे हो, जबकि तुम कैश बेसिस में इन चारों को इग्नोर कर रहे थे। इट रिफ्लेक्ट्स करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एंड देयरफॉर वाइड एक्सेप्टेबिलिटी, क्योंकि सही प्रॉफिट और लॉस आ रहा है इसलिए पूरे वर्ल्ड में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है। लोग प्रेफर करते हैं हमेशा अक्रूवल बेसिस ओवर योर कैश बेसिस। अब इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जबरदस्ती के बनाए हुए डिसएडवांटेजेस है, कोई सेंस नहीं बनती इन डिसएडवांटेजेस की। पहला पॉइंट, उतना सिंपल नहीं है जितना कैश बेसिस है। हमारा फिर फायदा क्या, सिंपलिसिटी मैटर नहीं करती, मैटर क्या करता है सही प्रॉफिट या लॉस आना या पोजीशन बनाना। तो ऐसी सिंपलिसिटी का कोई फायदा नहीं है जब तुम्हारा प्रॉफिट लॉस ही गलत आ रहा हो। तो उतना सिंपल नहीं है जितना कैश बेसिस है, क्योंकि कैश बेसिस वाले को तो दिमाग ही यूज नहीं करना, सिर्फ काउंट करना कितना कैश आया कितना कैश गया। प्रोसेस इज टू एलेबोरेट, लेंदी प्रोसेस है, जजमेंट्स चाहिए, हमें थोड़ा टाइम लगेगा प्रॉफिट निकालने में। हर एक चीज़ को एनालाइज करना पड़ेगा, किसको क्रेडिट पे सेल्स की, किसको कैश में सेल्स की, किससे लेने बाकी है, किसको देना बाकी है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। मैनी एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस, हेंस नॉट क्विक। मेरा एसेट कितने साल तक चलेगा, उस पर कितना मैं डेप्रिसिएशन लगाऊं, ये सब तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए इतना क्विकली तुम इजीली प्रॉफिट नहीं निकाल सकते जो कि तुम कैश बेसिस में निकाल सकते हो। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है इसके। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जो हमने अभी पढ़ा उसी का समराइजेशन है, दोनों में क्या फर्क है अक्रूवल बेसिस में और कैश बेसिस में। बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, जबकि उसमें कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस। अक्रूवल बेसिस में आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एडवांस इनकम्स और अक्रूड इनकम्स को कंसिडर किया जाता है, उसमें इन चारों को इग्नोर करते हैं। करेक्ट प्रॉफिट लॉस आएगा इसके अंदर, उसमें कभी भी करेक्ट प्रॉफिट लॉस नहीं आ सकता। इट रिक्वायर्स टेक्निकल नॉलेज एज मेनी एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अकाउंटेंट को पूरी अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए इसको बनाने के लिए, क्योंकि एडजस्टमेंट्स की जरूरत पड़ती है, कितना डेप्रिसिएशन, कितना देना बाकी है, सबकी एडजस्टमेंट्स को जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए पूरी नॉलेज होनी चाहिए अकाउंट्स की, उसके लिए कोई खास नॉलेज की जरूरत नहीं है। इट डज नॉट रिक्वायर टेक्निकल नॉलेज एज इज रिक्वायर्ड इन अक्रूवल बेसिस। खाली काउंट तो करना है कितना कैश आ रहा है कितना जा रहा है, तो उसमें नॉर्मल हमें ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉग्नाइज बाय द कंपनीज एक्ट 2013। एक कंपनीज एक्ट बना हुआ है, उसमें इसको रिकॉग्निशन मिली हुई है, इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। ऐसे मान लो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, जो भी कंपनीज होंगी उनको यही मेथड फॉलो करना, ये नहीं करना। तो रिकॉग्नाइज्ड का मतलब क्या होता है, इसको एक्सेप्टेबिलिटी मिली हुई है, उसकी नहीं है। तो जो भी कंपनीज शुरू करेंगे या जो भी कंपनीज में अकाउंट्स बनाएंगे उन्हें कौन सा बेसिस फॉलो करना है, अक्रूवल बेसिस। मोर एक्सेप्टेबल है एज इट डिस्क्लोजेस करेक्ट प्रॉफिट लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है, उसकी नहीं है। मोर रिलायबल एज इट रिकॉर्ड्स कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। अगर मैं तुम्हें कहूं अक्रूवल बेसिस मेरा प्रॉफिट 4 लाख आ रहा है तो तुम रिलाय कर सकते हो, सही होगा। अगर मैं बोलूं कैश बेसिस से मेरा प्रॉफिट 4 लाख आ रहा है, समझ जाना तुम उस पर रिलाय नहीं कर सकते, उसमें मशीनरी भी हो सकती है, उसमें कुछ भी खर्चे हो सकते हैं। तो ये ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि तुम्हें सही प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है, वो लेस रिलायबल है या नहीं रिलायबल है। सूटेबल फॉर बिजनेसेस, जो भी फर्म्स होंगी बिजनेस जो रन करते हैं वो हमेशा कौन सा बेसिस फॉलो करेंगे, अक्रूवल। कैश बेसिस कौन फॉलो करते हैं, प्रोफेशनल्स, टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, ये सब यूज करते हैं, या कह सकते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जिनका बेसिकली काम सिर्फ कैश पे चलता है। स्कूल्स हो गए, वो ज़्यादातर तुम्हारा कैश बेसिस पे होते हैं, तो वो ये यूज़ करेंगे। हॉस्पिटल्स हो गए, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, वो नॉर्मली ये यूज़ कर सकते हैं। तो कैश बेसिस कभी भी बिजनेसेस नॉर्मली फॉलो नहीं करते। तो ये हमारे पूरे चैप्टर का था कि हमने इस चैप्टर में क्या सीखा आज। 2 बेसिस सीखे, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ सम्स भी देखेंगे, इसमें कुछ प्रैक्टिकल सम्स भी हैं, कुछ तुम्हें वैल्यूज दे रखी होंगी जिसमें तुम्हें सॉल्व करना होगा कैश बेसिस से भी और अक्रूवल बेसिस से भी। तो तुम्हारे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। आज हमने सिर्फ थियोरी के बारे में सीखा है, तो होपफुली तुम्हें दोनों का मीनिंग समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिकल करने के लिए पहले तुम्हें ये जानना जरूरी है कि दोनों का मीनिंग क्या है, फिर तुम उस पर जा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।